नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मार्च तक शनि की राशि में शनि के साथ ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब गोचर कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है और वो अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आ रहा है। सूर्य का इस बार का ये गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इसी गोचर में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह से मुक्ति मिलने जा रही है। क्योंकि 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के इस गोचर के दौरान 19 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और 4 मार्च तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। और इस तरह इस गोचर काल में मंगल के नक्षत्र में रहते हुए मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे और गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु के माध्यम से भी फल प्रदान करेंगे। मंगल और गुरु दोनों ही सूर्यदेव के मित्र हैं, इसलिए जिन जिन भावों में गुरु मंगल का गोचर है उन भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे गोचर काल में सूर्य मंगल त्रिकोण पर रहेंगे, नवम पंचम का योग बनाएंगे और इस तरह सूर्यदेव और मंगल दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे और दोनों ही अपने कारक तत्वों से संबंधित पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही शनि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल राजयोग कारक भी बनते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य शनि युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक होते हैं। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है या फिर पुत्र को
पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए, तो सूर्य और शनि की ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। इस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द। ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में है, और शनि के लग्न में भाव में गोचर करने के कारण ही आपके जीवन में साढ़े साथी का दूसरा चरण गतिमान है। शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव
बुध के साथ लग्न में गोचर करेंगे 14 मार्च तक। 27 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बनेगा और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। देवगुरु चौथे भाव में, मंगल 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 फरवरी तक सूर्य मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो पंचम भाव का फल देंगे, और इसके बाद गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चौथे भाव का भी फल देंगे। और एक विशेष बात यह है कि मंगल और सूर्य का नवम पंचम का योग बन रहा है। देखिए, सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से सूर्य है नवम पर, तो सूर्य मंगल त्रिकोण पर हैं और ऐसे में सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे, और दोनों ही अपने कारक तत्वों से जिन भावों से संबंध बना रहे हैं उन भावों का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य क्या करेंगे पहले आप ये समझिए। 12 फरवरी से लेकर के और 9 अप्रैल तक लगभग 2 माह तक कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य में प्रकाश है और शनि है अंधकार, अंधेरा। तो सूर्य के आने से शनि का अंधेरा समाप्त होगा। दूसरी बात, 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और जब 9 अप्रैल को उदित होंगे तो दूसरे भाव में जा चुके होंगे, मीन राशि में जा चुके होंगे। तो इस तरह से 2 माह तक 7.5 का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब सूर्य यहाँ पर क्या करेंगे? शनि आपके लग्न में है। शनि के कारण आपके मन में, आपके शरीर में जो आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, मन में चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियों का बनना, ये सभी चीज़ें समाप्त करेंगे सूर्यदेव। क्योंकि सूर्य में बल है, तेज है, प्रकाश है। सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। नए उत्साह के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और चूंकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी हैं, एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो ये जो गोचर काल है सूर्य का, ये जो गोचर काल है मंगल का, ये आपके करियर, प्रोफेशन में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला होगा, एक नई संजीवनी प्रदान करेगा आपके करियर को। अभी तक चूंकि शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही थी, आपके करियर के भाव पर पड़ रही थी, काम आपके अधूरे रह जा रहे थे, समय से कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे थे, लगातार आपको असफलता मिल रही थी, लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी हुई थी, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल रहा था और आपके मन में निराशा, हताशा बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि ना तो आपके कार्य पूरे हो रहे थे और ना ही आपको धन की प्राप्ति हो रही थी। सूर्य जैसे ही आएंगे इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, काम में मन लगेगा, कार्यों को गति प्रदान प्राप्त होगी। शनि के जो भी नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिल रहे थे, वो सारे नेगेटिव प्रभाव से आपको राहत मिलेगी, आपके कार्यों में तेजी आएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे। मंगल आपकी ऊर्जा है, सूर्य आपका आत्मविश्वास है। जब दोनों का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा तो कार्यों को गति मिलेगी और जितनी तेजी से
कार्यों को गति मिलेगी, उतने ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि 19 फरवरी को जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, तो एकादश भाव का, लाभ के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। आपके लिए शुक्र, बुध और राहु का गोचर बेहद लाभ देने वाला होगा। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करेगा तो आपके बहुत से ऐसे कार्य जो अधूरे रह गए थे, भाग्य के सपोर्ट से वो कार्य बनेंगे, और आपका पैसा जो रुका हुआ था वो पैसा तेजी के साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि 19 फरवरी को जब सूर्यदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपकी इनकम में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। बुध, शुक्र और राहु तीनों की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। बुध 8वें भाव के स्वामी होकर अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र और राहु अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि बुध, शुक्र, राहु तीनों ही आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो आपके लिए धन का भंडार भरने का कार्य करेंगे। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, कोई डूबा हुआ, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, अचानक से बड़ा धन लाभ होने का योग बन रहा है इस समय। बुध की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव ऑडिट का होता है, टैक्सेशन का होता है। आपका टैक्स रिलेटेड कोई मैटर 7.5 के दौरान पेंडिंग रह गया था, टैक्स रिलेटेड किसी समस्या को लेकर आप परेशान चल रहे थे, सूर्य और बुध का ये गोचर उस समस्या से आपको राहत देने वाला होगा। मंगल के नक्षत्र में 19 मार्च तक रहेंगे। पंचम भाव में मंगल हैं। शिक्षा और संतान का होता है 5वां भाव। छात्रों के अंदर नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। मन में जो निराशा, हताशा की स्थितियां बनी हुई थीं, एग्ज़ाम दे रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, एग्ज़ाम दे दिया था, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, रिज़ल्ट भी आ गया था तो नौकरी नहीं मिल रही थी, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था, इन सब कार्यों में तेजी आएगी मंगल के प्रभाव से, क्योंकि मंगल गति के कारक हैं। शनि गति को मंद करने के कारक हैं। जब आपके लग्न पर मंगल का प्रभाव होगा, सूर्य मंगल त्रिकोण में हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। लग्न पर जब मंगल का प्रभाव होगा तो आपके हर कार्य में तेजी आएगी। बुध, शुक्र और राहु ये आपको धन प्रदान करेंगे, ये आपके धन का भंडार भरेंगे। चूंकि शनि अस्त हो चुके होंगे 28 फरवरी को, और शनि 10वें भाव के स्वामी हैं, जब शनि अस्त होंगे तो आपके खर्चों में कमी आएगी। शनि जब अस्त होंगे, शनि रोगों के कारक होते हैं और सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू होगा। फालतू के खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उस मामले में भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो मंगल 8वें भाव की चीजों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करेंगे। 7वें भाव पर सूर्य, बुध की, शनि की, तीनों की दृष्टि पड़ रही है। शनि हर कार्य को डिले कर देते हैं। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी, आपके विवाह में जो देरी हुई, दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी,
ये सभी समस्याएं सूर्य और बुध मिलकर के समाप्त करेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं। व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा, तेजी के साथ बिजनेस ग्रो करेगा और धन लाभ होगा। गुरु यहाँ पर बैठे हैं चौथे भाव में। 19 फरवरी को सूर्य जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चौथे भाव का फल देंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी कोई पुरानी इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि गुरु एकादश के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। एकादश भाव जो होता है ये आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। एकादश भाव का स्वामी जब चौथे भाव में गोचर करेगा तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन संबंधी आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय जरूर पूरी होगी। तो कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव बहुत बड़ी खुशी लेकर के आ रहे हैं, धन का भंडार लेकर के आ रहे हैं, आरोग्य लेकर के आ रहे हैं, व्यापार व्यवसाय नौकरी में उन्नति लेकर के आ रहे हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग लेकर के आ रहे हैं, भाग्य का साथ लेकर के आ रहे हैं, डूबा हुआ पैसा लेकर के आ रहे हैं। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए और सूर्यदेव का उपाय अवश्य करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।